हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर्स। तो आज हम 21 मई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने कहां पर पहला शैक्षणिक स्तर 2024-25 शुरू किया? तो यह किया है अबू धाबी में। अबू धाबी कैपिटल है यूएई की और यूएई में मुद्रा चलती है दिरहम। और यूएई के अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है MBZ मोहम्मद बिन जयाद अल नहान। हाल ही में एंड्रेस प्लेनकोविक किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए? तो ये चुने गए हैं क्रोएशिया के। क्रोएशिया ये एक सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है, ये यूरोपियन यूनियन का भी हिस्सा है और इसकी कैपिटल है जागरेब। और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होने के कारण यहां पर मुद्रा चलती है यूरो। हाल ही में हुए एल्रोडा कप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो गोल्ड मेडल जीता है निखत जरीन ने। और एल्रोडा कप ये कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था अस्ताना में। अस्ताना राजधानी है कजाकिस्तान की। और निखत जरीन की वेट कैटेगरी कितनी थी? तो वो थी 52 किलोग्राम। और इनके अलावा आपको याद रखना है मीनाक्षी ने भी एल्रोडा कप में गोल्ड मेडल जीता। कितनी वेट कैटेगरी में? 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। हाल ही में फोर्ब्स की एक रिपोर्ट आई है जिसमें सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों में पहले नंबर पर कौन रहे? तो पहले नंबर पर रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनका संबंध है पुर्तगाल से। और दूसरे नंबर पर रहे जॉन राहम, इनका संबंध है गोल्फ से। और तीसरे नंबर पर रहे हैं लियोनल मेसी, इनका संबंध है अर्जेंटीना से। और जो लास्ट टाइम वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में कतर में, उसको भी जीता था अर्जेंटीना ने। फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027 का आयोजन कहां पर होगा? तो ये होगा ब्राजील में। और जो ये लड़कियों का वर्ल्ड कप होता है फुटबॉल में, ये पहली बार हुआ था 1991 में। और जो मेंस होता है वो पहली बार हुआ था 1930 में। कहां पर? उरुग्वे। हाल ही में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड और आयरलैंड की टीम की प्रायोजक कंपनी यानी कि ऑफिशियल स्पॉन्सर कंपनी कौन सी बनी? तो ये बनी है नंदिनी डेयरी। ये कर्नाटका बेस्ड कंपनी है। एक्चुअली नंदिनी एक ब्रांड का नाम है, कंपनी का नाम है कर्नाटका मिल्क फेडरेशन। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट कौन बने? तो ये बने हैं कपिल सिब्बल। और बात करें अगर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, जो बना था 1961 में, अभी इसके चेयरमैन हैं मनन कुमार मिश्रा। हाल ही में जापान ने किस कंट्री के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए समझौता किया? तो यह किया है अमेरिका के साथ। और बात करें अगर जापान की, तो जापान के अभी पीएम है फ्यूमियो किशिदा। हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने किसके साथ समझौता किया? तो यह किया है प्यूमा के साथ। प्यूमा एक जर्मन कंपनी है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स की लिस्ट में भारत के कौन से अरबपति शीर्ष पर रहे? तो ये रहे हैं मुकेश अंबानी। इस इंडेक्स के अनुसार मुकेश अंबानी दुनिया के 12वें अमीर व्यक्ति हैं और 14वें हैं भारत के गौतम अडानी। मुकेश अंबानी की कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री, जो बनी थी 1958 में। इसके फाउंडर थे धीरू भाई अंबानी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और ये जो गौतम अडानी हैं, इनकी कंपनी का नाम है अडानी ग्रुप्स। ये कंपनी बनी थी 1988 में। इसका हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में। और अभी इसके चेयरमैन है गौतम अडानी और इसके फाउंडर भी थे गौतम अडानी। इस इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड, दूसरे पे हैं जेफ बेजोस और तीसरे पे हैं एलन मस्क और चौथे पे हैं मार्क जुकरबर्ग। और भारत के जो मुकेश अंबानी हैं, इनका रैंक है 12वां और गौतम अडानी का रैंक है 14वां। मुकेश अंबानी की टोटल संपत्ति है $109 बिलियन
और ये जो गौतम अडानी है इनकी टोटल संपत्ति है 100 बिलियन यूएस डॉलर। तो आंसर है इसका मुकेश अंबानी। हाल ही में चीन ने ताइवान को हथियार बेचने के लिए किस कंट्री की 3 रक्षा कंपनियों को प्रतिबंधित यानी कि बैन कर दिया है? तो आंसर है इसका अमेरिका। जैसा कि आपको पता है ताइवान और चाइना के बीच में टेंशन चल रही है और ये जो अमेरिका की 3 रक्षा कंपनी थी ये ताइवान को हथियार बेचती थी। इस कारण से चीन ने इन 3 रक्षा कंपनियों को बैन कर दिया है चाइना में। सबसे इंपॉर्टेंट है बोइंग कंपनी। ये कंपनी बनी थी 1916 में। इसका हेडक्वार्टर है वर्जीनिया में और इसके फाउंडर थे विलियम बोइंग, जिनके नाम पर इस कंपनी का नाम रखा गया। बोइंग कंपनी एरोप्लेन भी बनाती है। इनका सबसे फेमस जहाज था बोइंग 747, ये भी याद रखना। और अगर आपसे पूछे दुनिया में सबसे बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनी कौन सी है तो वो है लॉकहीड मार्टिन। लॉकहीड मार्टिन ये कंपनी है अमेरिका की। तो आंसर है इसका अमेरिका। हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया? आपको बता दूं मधुमक्खियों की धरती पर 20,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। तो आंसर है इसका 20 मई। और ये जो मधुमक्खी डंक मारती हैं जिसको बोलते हैं बी स्टिंग, बी स्टिंग में कौन सा केमिकल होता है? तो वो होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का फार्मूला होता है HCOOH। तो विश्व मधुमक्खी दिवस मनाते हैं हम 20 मई को। और इसके अलावा आपको याद रखना है नेशनल बर्ड डे। नेशनल बर्ड डे मनाते हैं हम 5 जनवरी को। और इंटरनेशनल टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाते हैं हम 29 जुलाई को। और वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड एनिमल डे मनाते हैं हम 4 अक्टूबर को। और इसके अलावा ह्यूमन राइट डे कब मनाते हैं? ह्यूमन राइट डे मनाते हैं 10 दिसंबर को। और 10 दिसंबर को ही मनाते हैं एनिमल राइट डे, ये भी याद रखना। एनिमल राइट डे और ह्यूमन राइट डे ये दोनों एक ही दिन मनाए जाते हैं। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 3 मार्च को। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। और विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है 20 मई को। हाल ही में किस बैंक ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए श्योरिटी बॉन्ड बीमा का अनावरण किया? तो यह किया है एसबीआई बैंक ने। एसबीआई की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने श्योरिटी बॉन्ड बीमा का अनावरण किया यानी कि लॉन्च किया। एसबीआई बैंक कब बना था? इसको नेशनलाइज किया गया था 1 जुलाई 1955 को। और अभी इसके चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा। दिनेश कुमार खरा और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है जिसको बोलते हैं मार्केट कैप, मार्केट कैप के हिसाब से तीसरे नंबर पर है एसबीआई, ये भी याद रखना। तीसरे पे है एसबीआई, पहले पे है एचडीएफसी और दूसरे पे है आईसीआईसीआई बैंक। और ये जो एसबीआई बैंक है ये एक सरकारी बैंक है। तो आंसर है इसका एसबीआई बैंक। हाल ही में आरबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट के पूर्णकालिक निदेशक यानी कि डायरेक्टर के रूप में किसकी नियुक्ति की है? तो यह की है प्रदीप नटराजन की। प्रदीप नटराजन की आईडीएफसी यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये बना था 2015 में। और अभी इसके एमडी और सीईओ हैं वी वैद्यनाथन। वी वैद्यनाथन और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो आंसर है इसका प्रदीप नटराजन। और दिनेश कुमार खरा ये अभी चेयरमैन है एसबीआई बैंक के। शशिधर जगदीशन ये अभी सीईओ हैं एचडीएफसी बैंक के। संदीप बख्शी ये अभी सीईओ हैं आईसीआईसीआई बैंक के। आईसीआईसीआई बैंक बना था 1994 में, एचडीएफसी भी बना था 1994 में और एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में, 1 जुलाई 1955 को। तो आंसर है इसका प्रदीप नटराजन। हाल ही में अमेरिका ने कहां पर सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया? तो यह किया है नेवाडा में। नेवाडा में अमेरिका में 50 स्टेट हैं, उनमें से एक स्टेट है नेवाडा। और यह सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण क्या होता है? यह एक तरह का न्यूक्लियर टेस्ट होता है जिसमें किसी भी तरह का एक्सप्लोजन नहीं होगा और चैन रिएक्शन भी नहीं होती। और आपको बता दूं आज से लगभग 50 साल पहले
18 मई 1974 को भारत ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था। कहां पर? पोखरण में, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा किया था हमने 1998 में, जब हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो आंसर है इसका नेवेडा। हाल ही में ताइवान के नए राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं विलियम लाई चिंग ते। इनका पूरा नाम है विलियम लाई चिंग ते। और ताइवान की बात करें तो कैपिटल है यहां पर ताइपे, और यहां पर मुद्रा चलती है न्यू ताइवान डॉलर। न्यू ताइवान डॉलर। और ताइवान अभी ROC यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना का हिस्सा है। और आपको बता दूं, ताइवान की एक कंपनी है फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन, जो हम एप्पल के फोन चलाते हैं उन पे लोगो लगा होता है एप्पल का, बट 70% आईफोन फॉक्सकॉन कंपनी बनाती है। और इसके CEO हैं यंग लियू। यंग लियू, इनको इस साल भारत सरकार ने पद्म भूषण दिया था, यह भी याद रखना। तो ताइवान के नए राष्ट्रपति बनेंगे विलियम लाई चिंगते। और लॉरेंस वोंग, ये अभी सिंगापुर के PM हैं। सेरेठा थाईविसिन, ये अभी थाईलैंड के PM हैं। यून सुक यूल, ये अभी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। दुनिया का पहला 6G डिवाइस कहां पर लॉन्च हुआ? तो यह हुआ है जापान में। जापान में। और जापान से आपको याद रखना है, अमेरिका और जापान मिलकर इन्होंने एक समझौता किया है। किसको लेकर? हाइपरसोनिक मिसाइल के जो इंटरसेप्टर होते हैं उनको विकसित करने के लिए। और दूसरा याद रखना आपको, मून पर सेफ लैंडिंग करने वाला जापान विश्व का 5वां कंट्री बना है। इनके मिशन का नाम था स्लिम मिशन। स्लिम मिशन यानी कि स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। और दुनिया का पहला लकड़ी से बना हुआ सैटेलाइट भी बनाया है जापान ने। उसमें कौन सी लकड़ी यूज की गई है? उसमें लकड़ी यूज की गई है मैग्नोलिया। मैग्नोलिया, यह भी याद रखना। तो आंसर है इसका जापान। हाल ही में किस पैरा एथलीट ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स 2024 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता? तो यह जीता है दीप्ति जीवन जी ने। दीप्ति जीवन जी ने T20 400 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक जीता। और इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर 55.07 सेकंड में 400 मीटर की रेस कंप्लीट करके दीप्ति जीवन जी ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स 2024 में भारत का पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। और आपको बता दूं, अभी थोड़े दिन पहले एल्रोरा कप भी हुआ था। एल्रोरा कप। एल्रोरा कप कहां पर हुआ था? यह हुआ था अस्ताना में। अस्ताना कैपिटल है कजाकिस्तान की। और ये जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स है ये हो रही है जापान में। जापान में एक शहर है कोबे। कोबे। तो एल्रोरा कप 2024 में भारत की तरफ से 52 किलोग्राम की कैटेगरी में निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता। और 48 किलोग्राम की कैटेगरी में मीनाक्षी ने गोल्ड मेडल जीता। तो आंसर है इसका दीप्ति जीवन जी। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अनअफेयर्स।